ऐसा लग रहा है शादी से पहले सारा बुफे खत्म कर दिया इसने। See, I was right. हनीमून से पहले सारा बुफे खा गया ये। Get out. And you. Seriously? इसकी हाइट देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी शादी की फोटो में ना अपनी हील्स के साथ साथ स्टूल भी लेना पड़ेगा। Get out. And you. मैं क्या मैं? हाँ? एक लाइन भी पूरी बोल पाते हो तुम? या सिर्फ तुम्हारी डिक्शनरी में मैरिज गुड ही है? Get out. God. Rita, what is this? क्या ऑप्शन है ये सब तमाशा नहीं चाहिए था मुझे। इन सारी चीजों से एलर्जी है। I just hate men। अरे मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी और मेरी मॉम को भी यही लगता था कि शायद मैं कभी शादी ना करूं। इसलिए मरने से पहले वो विल में लिखवा कर गई कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे उस कम्युनिस्ट स्टेपफादर को मिल जाएगी। आई एम सो फेड अप। I can't deal with this anymore. मैम हम एक और ट्राई करेंगे। एक ना एक पति तो मिल ही मुझे जाएगा। पति नहीं चाहिए रीटा, मुझे पति नहीं चाहिए। मुझे एक गुड लुकिंग नौकर चाहिए। दुनिया के लिए होगा मेरा पति, पर मेरा नौकर बनकर रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगी मैं उसके साथ। पर अब तक ऑडिशन में एक भी ढंग का आदमी नहीं मिला, सबके सब गधे मिले। वैसे भी सारे आदमी गधे ही होते हैं। सॉरी मैडम, ये कोलिजन एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल? हाउ डेयर यू! तुमने ग्रीन टी मेरे सैंडल पर गिराई और पूरी सैंडल गंदी कर दी। नाउ क्लीन इट। मैं साफ कर दूं? You see, मेरे पास कुछ है नहीं। मैं तुम्हारी बॉस हूँ और अगर तुमने अभी क्लीन नहीं किया ना तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। ठीक है, अपनी टी शर्ट उतारो, क्लीन करो। इतना क्या सोच रहे हो? उतारो। यस, एंड जस्ट क्लीन इट। अब तुम्हें तुम्हारी टी शर्ट का असली काम पता चला? इनफ ना? ये तुम रख लो, सफाई के काम है ये। ये तुम रख लो, सफाई के काम है ये। रीटा, यस मैम। इस आदमी के बारे में सब कुछ पता करो, बताओ मुझे। ओके मैम। मैम ये रणविजय है, प्रोबेशन पीरियड पे है। लास्ट 3 मंथ से हमारे कंपनी में काम कर रहा है। अगर आप चाहें तो हम तुरंत फायर कर सकते हैं। परफेक्ट, बुलाओ उसे। रणविजय, राइट? तुम प्रोबेशन पर हो ना, तो तुम्हें पता ही होगा तुम्हारी एक गलती और तुम्हारी नौकरी जा सकती है। मैम, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो ऑफर सिंपल है, या तो नौकरी छोड़ो या मुझसे शादी करो। शादी? यस। फायर या फॉरएवर? वैसे एक ऑफर है मेरे पास, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट
और 1 करोड़ रुपए। सिंपल सा कंडीशन है, तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना होगा। ना, ये क्या था? उसने आपसे इतनी रूडली बिहेव किया और आप उसे शादी का ऑफर दे रही हैं? तो करो। कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने ध्यान से पढ़ ही लिया होगा ना, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी मौका है, पढ़ लो, क्योंकि अब तुम मेरे खरीदे हुए पति हो। मैं जो चाहूं ना तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे टर्म पर चलेगी, और अगर गलती से भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो 2 करोड़ नहीं, पूरे 4 करोड़ तुम्हें मुझे वापस करने होंगे। रीटा, ये शर्ट याद है ना? अब तुम्हारे काम आएगी मुंह साफ करने में। रीटा, तुम मुझसे क्या पूछ रही थी कि मैं ऐसे रूड इंसान से शादी क्यों कर रही हूँ, है ना? सिंपल है, ऐसे मर्दों को उनकी औकात दिखानी पड़ती है। मुझे एक हायर्ड हस्बैंड चाहिए था जो मेरी मर्जी पर चले, मेरा नौकर बनकर रहे। मुझे मिल गया। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी क्वालिटीज को देखकर तुमसे शादी करूं? नहीं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं है। You're nothing. Get out. Get out. Okay. Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Jessica. All good? All good, sir. राघव सर अभी भी मिसिंग है। 3 महीने हो गए हैं। एक्सीडेंट के बाद उनका कोई ट्रेस नहीं। पुलिस भी कुछ नहीं बता पा रही है। डॉक्टर, आप इलाज की तैयारी शुरू कीजिए। पैसे का इंतजाम हो गया। 3 महीने हो गए डॉक्टर, 3 महीने हो गए और मुझे कुछ याद ही नहीं। मैं कौन हूं मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि ये नाम रणविजय मैंने खुद अपने आप को दिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे किसी ने राघव सर को ढूंढा ना हो, पर कोई ट्रेस नहीं है। एक्सीडेंट के बाद ऐसे कहां गायब हो सकते हैं? तीन महीने पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें से कुछ बस धुंधला धुंधला सा याद आता है। एक बड़ा ऑफिस, मेरा स्टाफ, एक एक्सीडेंट, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डॉक्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। नॉट टू वरी, आई विल स्टार्ट योर ट्रीटमेंट फ्रॉम टुडे और बहुत जल्दी आपको सब कुछ वापस याद आ जाएगा। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैम, फिनिक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ जो मीटिंग फिक्स हुई थी वो डिले हो रही है। उनके खुद के राघव लास्ट 3 मंथ से अवेलेबल ही नहीं है। मुझे इस फंडिंग की अर्जेंटली जरूरत है। मतलब एक आदमी के मिसिंग होने से पूरी डील ही नहीं हो पा रही है। अरे पता नहीं राघव कहाँ चला गया। डैम इट। बुलाया?
अपने लिए नए कपड़े ले लो, अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी मैं तुम्हें और पूरी दुनिया को बताऊंगी कि निशा की शादी हो चुकी है। मेरे कपड़े जैसे हैं सही हैं, नए नहीं चाहिए। ओ गॉड निशा, वो इंक फेंक के कपड़ा खराब करने वाली तरकीब ना थोड़ी पुरानी सी हो गई। ये तरीका तो नया है ना? Get lost and get yourself new clothes. Hi everyone. Well, meet my husband, Ranvijay. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पार्टी मेरे स्टेप फादर संजय और मेरे स्टेप सिस्टर दिया ने ऑर्गेनाइज की है, तो इससे बेहतर क्या ही जगह हो सकती है ये बताने की मैंने शादी कर ली है। शादी? निशा ने शादी कर ली? मुझे तो लगा था कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड जुगल के धोखा देने के बाद ये कभी शादी नहीं करेगी। पापा, इसका मतलब अब इसकी माँ की प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी, इसके पास रहेगी। ये खाना अलाउड नहीं है। Nothing, you guys carry on. ये खाना है तुम्हारा। स्लिम और फिट रहना तुम्हारी ड्यूटी है। Do not forget about the contract. दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए। Understand? My dear husband, sorry, trophy husband. ये बात कभी भूलना मत। यही तुम्हारी औकात है, समझी? पापा, एक दिन हुआ है दोनों की शादी को और दोनों अलग अलग खड़े हैं। लगता है कुछ गड़बड़ है। निशा, तुम और रणविजय डांस नहीं कर रहे हो? I mean, नई नई शादी है, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब रणविजय को कहाँ डांस करना आता है, और अगर ये डांस करेगा ना तो डांस फ्लोर हॉस्पिटल के फ्लोर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। You guys enjoy?
डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है दोनों के बीच में। मैं सच पता करूंगी। निशा की शादी और ये रणविजय है कौन? मिस्टर राघव, डॉक्टर, मुझे सब याद आ गया डॉक्टर। माई नेम इज राघव, मेरा नाम राघव है, राघव। एंड यू नो, मैं एक बड़ी कंपनी का हेड हूं, लेकिन कंपनी कौन सी है ये याद नहीं आ रहा। और मेरी मेमोरी कैसे गई मुझे ये भी याद नहीं आ रहा डॉक्टर। कल जो हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था वो काम कर रहा है और बहुत जल्दी तुम्हारी मेमोरी पूरी तरह से वापस आ जाएगी। बस थोड़ा वेट कीजिए। मुझे मेरी औकात पता चल गई है। अब वक्त आ गया है निशा को उसकी औकात दिखाने का। कहाँ थे तुम पूरे दिन? कहाँ थे तुम पूरे दिन? फोन क्यों ऑफ आ रहा था तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसी है फोन ऑफ करने की? हाँ, and where the hell is my dinner? ये क्या कर रहे हो? What the hell? What the hell is this? कुत्ते की बिस्किट? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कुत्ते की बिस्किट ऑफर करने की? निशा, यू नो व्हाट, जब से तुम मुझे मिली हो ना, यू बीन एक्टिंग लाइक अ बिच। तो मुझे लगा इससे अच्छा खाना तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। How dare you? She called me bitch. Okay. बहुत वायलेंस का शौक है तुम्हें। तुम ये छोड़ दे। तो हाथ छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? Leave me. क्या कर रहे हो तुम? रणविजय, don't do this. छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? रणविजय, just leave me. रणविजय, मेरा हाथ खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। I'm telling you, don't do this to me. How dare you? I will not leave you. I will tell you. Just, Ranvijay, do not ignore me. Ranvijay, I will tell you. Ranvijay, damn it. छोड़ो मुझे. खोलो. क्या? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी नींद आई। थोड़ी सी तो भक्ति दिखा। ब्रेकफास्ट रख, मन करे तो खा लेना वरना वो। क्या करते तुम? तुम्हारी मर्जी। ये जो तुमने किया है ना रणविजय, अच्छा नहीं किया और इसका बदला तो आज मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी। रणवीर सर, आपका पार्सल आया है।
रीटा, अरे ये तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के टैबलेट्स हैं। रणविजय कहीं है, आपका तो नहीं है? आपको नापुंसकता की प्रॉब्लम तो नहीं है? ये मेरी आई एम सो सॉरी रणविजय, तुम्हारी प्रॉब्लम सबके सामने आ गई। तुम्हें ये टैबलेट्स ऑफिस में मंगवाने की क्या जरूरत थी? घर पे भी तो मंगवा सकते थे ना। आई नो तुम बेड पे कुछ नहीं कर पाते हो, पर ये बात सबके सामने बताने की क्या जरूरत थी? लिसन एवरीबडी, ये बात ना ऑफिस से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, रणविजय सर एकदम ठीक हो जाएंगे। ओके, यूल बी फाइन, यूल बी फाइन रणविजय, डोंट वरी। Now come on, get back to work. बहुत मर्दानगी दिखाई थी ना कल रात तुमने मुझे। आज मैंने सबके सामने निकाल दी तुम्हारी मर्दानगी। अगली मैम, डियर मैम, आज एक बात सबके सामने बाहर आ गई कि रणविजय बेड पे कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा है एकदम। और हाँ, निशा मैडम ने ये बात खुद बताई है और रिक्वेस्ट भी की है कि किसी को ना बताने के लिए। इट्स वेरी स्ट्रेंज। निशा ऐसी बातें सबके सामने कैसे कर सकती है? इवन इफ मेडिसिन सबके सामने आ गई। कुछ तो ठीक नहीं है दोनों के बीच में। तुम रणविजय पे नजर रखो, वो कहाँ से आया है, कौन है, सब कुछ मुझे पता करना है, ठीक है? और अचानक से निशा ने उससे शादी कर ली, ये अजीब बात है। तुम मुझे सारा अपडेट्स दो, ओके क्या? हेलो, अच्छा रीटा लिसन, मुझे उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के सीएफओ का कॉल आया था, मिलने के लिए बुलाया है फॉर फंडिंग इन द मुंबई ऑफिस। वाह मैम, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। हमें इस फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है आगे एक्सपेंशन के लिए। मैम, उनके ओनर राघव लौट आए क्या? नहीं, नॉट येट। पर मीटिंग उसके बिना ही होगी। मैंने पूछा था उसके बारे में कि वेयर इज ही। दे सेड ही इज बीन ऑन सैबैटिकल। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लंबे सैबैटिकल पर कौन रहता है। मैम, मुझे पता चला राघव हैज बीन मिसिंग फॉर द लास्ट 3 months। आई मीन, इतना बड़ा आदमी 3 महीने से कैसे गायब हो सकता है? दैट्स वेरी स्ट्रेंज। अच्छा लिसन, तुमने कभी उसका चेहरा देखा है क्या? नो मैम, ही इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। कोई इंटरव्यू नहीं देते, पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा रीटा लिसन, आई विल कॉल यू बैक। हाँ, शराब पीकर मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसी तुम्हारी? What you're thinking? Just get out. देखो, दूर हटो मुझसे। Just stay away from me. बहुत तमाशा बनाया ना आज मेरा, बहुत मजा आया। क्या बोला? मैं बेड पे कुछ कर नहीं पाता। आज दिखाता हूँ कि बेड पे क्या कर सकता हूँ। मुझे छूने की ना गलती भी मत करना। I'm warning you. बहुत पछताओगे तुम। Don't do this. I'm warning you. बहुत पछताओगे तुम। मुझे छूने की कोशिश मत करना तुम। तुम सोच क्या रहे हो? हाँ, तुम बच जाओगे? ये सब करके बच जाओगे तुम? क्या कर रहे हो तुम? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कर क्या रहे हो तुम? उतरो बेड पर से नीचे। इतना बड़ा बेड, इतने बड़े बेड का क्या फायदा? हम तो कुछ करते नहीं है, तुम अकेले सोती हो यहाँ पे। सोल्यूशन,
can't do this. Look at you. So disgusting. What the hell are you doing? Shh. Listen. Let me concentrate. तुमने बहुत गलत किया. मैं बता रही हूँ तुम्हें. I will not leave you. Don't. अब चैन से सोना सोफे पे. मैम, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ बेड पे ये करने की? ये आदमी तो हाथ से निकलते जा रहा है. कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी उससे शादी करके? फ्री की सैलरी नहीं मिलती है यहाँ पे. ऑफिस है ये. और अभी अभी ऑफिस आए हो ना तुम. तो अब कहाँ जा रहे हो? कम इनसाइड. आई वर्क फॉर यू. चेंज करना है मुझे. आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस. आज ना तुम ऐसे ही काम करोगे. ऐसे बाय द वे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गए हो क्या? Justify my order and pay me double the money I've paid you. चलिए सब लोग मीटिंग अंदर. रीटा, वो फाइल कहाँ है? कल राघव के ऑफिस में फंडिंग मीटिंग है. अर्जेंटली फाइल चाहिए मुझे. कहाँ है वो? मैम, वो आपके पास ही थी. मैंने आपको ही दी थी. मेरे पास है, मुझे मिल नहीं रही है. कहीं भी नहीं मिल रही है मुझे. कहाँ है वो? गॉड, वो फाइल कहाँ चली गई? फाइल मेरे पास है. इसी फाइल को ढूंढ रहे हो ना तुम? देखो, फोटो प्रूफ. बकवास बंद करो. फाइल मुझे ला कर दो. अर्जेंट है मेरे लिए. कल मीटिंग है मेरी. कम ऑन, गिव इट टू मी. ऑफ कोर्स मैं दे दूंगा. ऑफ कोर्स दे दूंगा. लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है. अच्छा, और कैसी शर्त है? ये क्या कर रहे हो तुम? शर्ट क्यों उतार रहे हो तुम? पागल पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कर रहे हो तुम? What the hell are you doing? ये सब क्या? यूसी, सुबह से कचरे की बात से मैं बोर हो गया. बात आई किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से. तब इस बात का इलाज भी तुम ही करोगे. मुझे स्पंज बात देखे. Oh, and you really think that I will do this? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी. फाइल चाहिए ना, वरना फिर अपनी फंडिंग को भूल जाओ. पिया गुटखा.
बस, इनफ नाउ, हो गया। अच्छा साफ पे लेती हूँ। तुम कहाँ चल दिए? मैं अकेली अंदर जाऊंगी। मीटिंग मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम गाड़ी में वेट करो। हाय। हेलो मैम। मैं निशा मेहता। मेरी मीटिंग है रवि जी के साथ। यस मैम, आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, रवि सर ने अभी आपको बुलाया है, कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, उनकी केबिन में। Sure. Yeah, please. Thank you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जेसिका, ऑल गुड? ऑल गुड सर। हेलो, हेलो, सिट सिट सिट। हाय, आई एम रवि। निशा। निशा जी, आपका कंपनी प्रोफाइल हमने देखा, काफी इंप्रेसिव है। हम सीरियसली इन्वेस्ट करने पर सोच रहे हैं।
That's wonderful to hear. लेकिन एक फाइनल अप्रूवल लेना होगा हमारे बॉस मिस्टर राघव से। राघव कुछ महीनों से सब आर्टिकल पर है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट। मिस्टर राघव, ये So team, हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी हैं। Let's give our level best. यस सर। Yes, you all can leave. रवि, मैं एक हफ्ते का ब्रेक ले रहा हूँ। फ्रेश होकर वापस आऊंगा। ओके, एंजॉय। मैं कौन हूँ मैं? वो कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? आई अंडरस्टैंड। तो मैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उनसे मिलने की? होपफुली वेरी सून। ओके। थैंक यू। What the hell? तुम्हें मैंने बोला था ना कार में वेट करो, ऊपर क्यों हो गई तुम? चुपचाप यहाँ से चलो, चलो। Come on, come on. I'm राघव सिंह, फिनिक्स इन्वेस्टमेंट का मालिक। इट्स गुड, नाउ द टाइम हैज कम। तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। जाओ। निशा को भी पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूं, और ये भी पता चलेगा कि उसे मेरी कंपनी से फंडिंग नहीं मिलने वाली। वो राघव की कंपनी ने हमारी कंपनी को फंडिंग करने से मना कर दिया। Excuse me. Please. राघव की कंपनी के जो सीएफओ रवि जी से मैम की मीटिंग हुई थी, उनका एक मेल आया है कि जो आइडिया मैम ने पिच किया था फॉर द फंडिंग, वो आइडिया उनका नहीं बल्कि जुगल का है। कौन जुगल? हम
मैम का एक्स बॉयफ्रेंड, वो इस कंपनी के पार्टनर थे, बस नाम के। पूरी कंपनी मैम ने अकेले खड़ी की। मैं शुरू से इस कंपनी में हूँ। मैम को जब पता चला कि इस कंपनी का फंड मिसयूज कर रहा है जुगल, तब मैम ने पार्टनरशिप उससे तोड़ ली और अपनी कंपनी और अपनी लाइफ से दोनों से निकाल दी। पर अब 5 साल बाद वो अपनी रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है, मैम के बारे में झूठी बातें बोल के राघु के कंपनी को। थैंक यू मुझे निशा को ये बर्बाद करने का मौका देने के लिए। बहुत सालों से मुझे इंतजार था इस मौके का, जब से शी फायर्ड मी फ्रॉम द कंपनी। मौका तो मैं भी ढूंढ रही थी अपनी स्टेप सिस्टर को बर्बाद करने का। अब दोनों मिलके उसकी बर्बादी का तमाशा एंजॉय करेंगे। दुनिया से लड़के इस कंपनी को यहाँ तक लेकर आई हूँ, जिस फंड्स की कितनी ज्यादा जरूरत थी। क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। मैम, आपने स्टाफ के लिए जो बोनस प्रॉमिस किया था, उस फंडिंग पे सबको भरोसा था। कंपनी का कैश रिजर्व बहुत कम है। मैं सबको बता दूं कि इस बार बोनस नहीं मिलेगा। एवरीबॉडी लिसन अप, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। बोनस इस बार सिर्फ आएगा नहीं, 1 वीक पहले आएगा। मैम, आपने ये क्यों किया? आप कह सकते थे कि इस बार बोनस नहीं मिलेगा, कंपनी के पास कैश नहीं है, ये रिस्क है। बेटा, ये लोग सिर्फ मेरे एम्प्लॉइज नहीं है, मेरी फैमिली है। मेरे साथ मिलकर इन लोगों ने इस कंपनी को खड़ा किया है, मेरे सपने को अपना सपना बनाया है। अपनी सैलरी नहीं लूंगी, अपना बोनस भी नहीं लूंगी, पर अपने एम्प्लॉइज को, अपनी फैमिली को कभी गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि इन सबका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अब मैं फंडिंग दिलवाऊंगा निशा को, लेकिन बिना अपनी असली पहचान बताए। और वो जुगल, उसको अपने जुर्म की सजा भुगतनी होगी, निशा को बर्बाद करने का जुर्म। यस
राघव, तुम कहाँ थे इतने दिन यार? और ऐसे छुपके क्यों आए हो? लॉन्ग टाइम ना यार, बहुत ही लंबी वेकेशन में चला गया मैं। पर अब तुम मुझे बताओगे तुम कहाँ थे इतने दिन, और एक्सीडेंट के बाद कहाँ गायब हो गए थे? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। सिट। इतना सब कुछ हो गया तुम्हारी लाइफ में, तुम उस निशा के लिए काम करते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी की। ऑल दिस इज टू मच फॉर मी टू प्रोसेस। वो लड़की फ्रॉड है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड का आइडिया चुराकर हमसे फंडिंग कराने की कोशिश कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ टाइम पर मुझे सारा सच पता चल गया, वरना तुम कहाँ फंस गए यार उसके चक्कर में। रवि, तुम्हें जितना भी पता है ना, वो सब झूठ है। फ्रॉड निशा नहीं, फ्रॉड उसका वो जुगल, उसका एक्स वो है। यहाँ तक कि निशा ने उसे अपनी कंपनी से भी निकाल दिया क्योंकि वो बुक्स में हेरा फेरी कर रहा था। सेम ओल्ड यार। यू नो व्हाट, यू आर राइट। आई यूज्ड टू हेट निशा, नफरत थी मुझे उससे। पर अब क्या? पर अब मुझे पता चला कि वो अच्छी लड़की है यार। शी इज अ गुड गर्ल। नहीं सीरियसली, यू नो व्हाट, ये फंडिंग उसी को मिलनी चाहिए। बट आई कांट टेल हर हु आई एम। एक्सेप्ट नहीं करेगी ना वो। उसको उसके मेरिट पे फंडिंग मिलनी चाहिए। एंड रही बात जुगल की, ही इज अ फ्रॉड। उसको सबक सिखाना जरूरी है। प्लान क्या है? एक काम करो, जुगल को ऑफिस में बुलाओ, उससे बोलो कि हम लोग उसकी फंडिंग अप्रूव कर रहे हैं। अगर हमें जुगल को सबक सिखाना है तो हम उसे फंडिंग क्यों करें? आखिर प्लान क्या है तुम्हारे दिमाग में? हेलो मिस्टर रवि। रवि, बैठने के लिए बोलो। सिट। तो आज हम आपके बिजनेस प्लान पर बात करेंगे। सर, ये फंडिंग मेरे लिए एक नया चैप्टर होगा और दिया मेरी पार्टनर होगी। देखना सर, साथ में हम इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और रवि जी, आपने बिल्कुल सही फैसला किया। निशा जैसे फ्रॉड को फंड करना ही क्यों? वैसे लोगों से तो जितना दूर रहो उसी में समझदारी है। इन दोनों बेवकूफों से बोलो कि हम लोग की एक शर्त है। जुगल, हम तुम्हारे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक कंडीशन है। पहले तुम्हें अपने पैसों से हमें डेमो देना होगा, बिकॉज जब तक प्रोडक्ट हमें सेटिस्फाई नहीं करता तब तक हम फंडिंग आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसका मतलब हमें खुद बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा और शायद बैंक से लोन भी लेना पड़े। इन लोग से बोलो कि हमारे बॉस राघव ये देखना चाहते हैं कि तुम लोग डिलीवर कर भी सकते हो या नहीं, और अगर तुम लोग पास हो गए तो अब से तुम लोग के जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट होंगे ये कंपनी फंड करेगी। अंडरस्टैंड? एक्चुअली हमारे बॉस मिस्टर राघव ये देखना चाहते हैं कि तुम दोनों कितने केपेबल हो, एंड आई एम श्योर अगर तुमने ये प्रूव कर दिया तो बिलीव मी, तुम्हारे सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हम फंड करेंगे। ठीक है सर, वी आर रेडी। यस, ये हमारा मौका है। थैंक यू। दिया हो चुका, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं कि किस तूफान से टकरा रहे हो तुम लोग। आई थिंक इट्स टाइम निशा को एक बार फिर से उठने में मदद करने के लिए उसके दिए हुए आइडिया को थोड़ा सा ट्विस्ट करके फंडिंग के लिए वापस प्रेजेंट करते हैं। एक ही रिजेक्शन में यूं हार के बैठ गई। ऐसा लग रहा है कोई लूजर एक्टिंग कर रहा है। मुझे स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, वो भी तुमसे। तुम मेरी जगह नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो यूं हार के बैठता नहीं, फंडिंग पाने की कोई कोशिश करता। अच्छा, तो जरा मैं भी तो जानूं कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? नहीं सुनते हैं ना तुम्हारी सो कॉल्ड स्मार्टनेस के बारे में। कम ऑन, से इट। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उस आइडिया को थोड़ा सा ट्विस्ट करता जिससे वो उल्लू का पट्टा वो जुगल उसको वापस क्लेम नहीं कर पाता, और अगर क्लेम करता भी तो उस पर कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होती।
आइडियाज इंसान बनाते हैं निशा, आइडियाज इंसान को नहीं बनाते। मुश्किलें हर एक की जिंदगी में रहती हैं, लेकिन मुश्किलों को आउट करना हमारे हाथ में है। मैम, रणविजय सही कह रहा है कि अप्रोच प्रैक्टिकल है। मुझे तुम्हारे एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। दिया, हमने लोन तो ले लिया मार्केट से डेमो के लिए, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मुश्किलें पड़ जाएगी। रिलैक्स जुगल, तुमने रवि को नहीं देखा? कितना पॉजिटिव था। हमें बस कंपनी के बॉस राघव को सेटिस्फाई करना है। अपनी फंडिंग पक्की है। ये राघव है कौन? हाँ बोलो रीटा। मैम, रणविजय सब स्टाफ के लिए अर्ली मीटिंग बुला ली ऑफिस में। What? How dare he? मीटिंग बुला ली, वो भी बिना मुझे इन्फॉर्म किए, सबको कॉल कर लिया अपनी मर्जी से। और सिर्फ बिजनेस के बारे में पता भी क्या है? रीटा, मैं अभी आ रही हूँ, ओके? रणविजय को ना। मैम वो अंदर। What मैम? रणविजय अपनी मर्जी से मीटिंग करे, उसकी हिम्मत कैसे हुई? Where is he? मैम वो अंदर मीटिंग में है। तो बेसिक्स हम लोग के पास ऑलरेडी है, हमें बस इस आइडिया को थोड़ा सा ट्वीक करना होगा, एक नया शेप देना होगा। उसके बाद हम राघव की कंपनी को वापस सबमिट करेंगे फॉर फंडिंग। लेकिन दिस वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को ज्यादा मेहनत करनी है, अंडरस्टैंड? मैडम के लिए एक्स्ट्रा बटर विद एक्स्ट्रा एटीट्यूड। अपने डोमेस्टिक शो बंद करो, क्योंकि कल ऑफिस में फिर से तुम मेरे एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय बाय डे, हस्बैंड बाय नाइट। शिफ्ट चेंज हो चुकी मैडम जी। मैंने ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। उस दिन जो मैंने तुम्हारे कंधे पर सर रख दिया था, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अमेजिंग वर्क गाइस, एक्सीलेंट। ये काम जो एक हफ्ते में आप लोगों ने कर दिखाया ना, वो सिर्फ आप लोग की डेडिकेशन ही एक मिसाल, कमाल कर दिया आप लोगों ने। इतनी नेचुरली लीड कर रहा है जैसे किसी बड़ी कंपनी का बॉस हो। तो सब लोग समझ गए क्या करना है अभी? लेट्स गेट बैक टू वर्क। आई थिंक अब राघव से वापस मिलने का वक्त आ गया है। तुम्हारी फंडिंग के लिए मिलनी चाहिए।
या कम इन। अरे निशा जी आइए आइए, बैठिए प्लीज। निशा जी एक्चुअली मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत जज किया और अब हम आपके प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार हैं। बहुत थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मैं काफी अफेक्टेड था। आपने जिस तरह से अपने आइडिया को ट्विस्ट करके एक नया शेप दिया है वो रिमार्केबल है। वेल, मैं ये क्रेडिट जरूर लेती, पर ये किसी और की वजह से पॉसिबल हुआ है। हमारे बॉस मिस्टर राघव भी आपके साथ काम करने के लिए काफी खुश हैं। मिस्टर राघव? वो वापस आ गए? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आपको उनसे न्यू ईयर पार्टी में मिलने का मौका मिलेगा एंड यू आर स्पेशली इनवाइटेड। Even I'm so excited. I really want to meet him. Thank you so much. I shall leave now. Sure. यार रवि, आई एम वेरी कंफ्यूज यार। मैं सोच रहा हूँ ना निशा को न्यू ईयर पे अपना सच बता दूं। अरे मैं अपना पर्स तो केबिन में ही भूल आई। तुम उसको अभी क्यों नहीं बता देते? तुमने देखा ना कितनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की है वो। अगर उसको पता चल गया कि मैं इस कंपनी का बॉस हूं तो उससे लगेगा कि मैंने उस पर कोई फेवर किया है, जबकि सच ये है कि उसे ये फंडिंग उसके सिर्फ मेरिट पे मिली है। एनीवेज, तुमने वो बंटी बबली को फोन किया? अरे वो दिया और जुगल, उनको मीटिंग के लिए बोला। इट्स टाइम टू टीच देम अ लेसन। खैर, एनीवेज, आई लीव। आई एम सॉरी, वो मैं अपना पर्स भूल गई थी। ओके ओके, सी यू एट द न्यू ईयर पार्टी। श्योर, थैंक यू। हलवाल बच गया भाई। प्यार करने लगे हो ना निशा से? शायद। हेलो सर। सो रवि सर, आई गेस फंडिंग अप्रूव हो गई होगी और हम तैयार हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। सॉरी, हम तुम्हें फंड नहीं कर सकते। राघव को तुम्हारा काम पसंद नहीं आया। रवि जी प्लीज, हमने मार्केट से बड़ा लोन लिया है। अगर ये फंडिंग नहीं मिली तो हम दोनों रोड पे आ जाएंगे। प्लीज समझिए आप। सर प्लीज समझिए, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे राघव से अभी मिलना है, मैं खुद समझाऊंगा उसे। जुगल, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। ठीक है, अभी जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। जुगल चलो यहाँ से। दोनों इसी के लायक थे। जुगल, अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। जुगल, देखा तुमने? ये निशा का हस्बैंड था रणविजय। क्या? लेकिन ये यहाँ मास्क पहन कर क्या कर रहा है? मुझे हमेशा से डाउट था इस आदमी पर। लगता है
हमारी फंडिंग रुकवाने में इसी का हाथ है। हमें सब कुछ पता करना पड़ेगा इस आदमी के बारे में। रणवीर जय, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी इस फंडिंग के लिए। मैं तुम्हारे बिना ये कर ही नहीं पाती। मैंने सिर्फ तुम्हें थोड़ा पुश किया निशा, बाकी सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है। बेबी, मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। आई एम रियली सॉरी। आई नो आई डिड नॉट ट्रीट यू वेल। मैंने बहुत बुरा बिहेव किया तुम्हारे साथ, सो आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ना अपनी मॉम की प्रॉपर्टी की परवाह भी नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रखना चाहती हूँ। तो अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और अगर मैं रहना चाहूं तो? वैसे मैं चाहती हूँ ना कि तुम भी मेरे साथ राघव की न्यू ईयर पार्टी पे चलो। राघव की? ठीक है। बता क्या दोनों की शादी का सच क्या है? जल्दी बता बता। बता रहे हैं मारू तो। बताता हूँ। निशा और रणविजय का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है सर, और ये रहा लीगल डॉक्यूमेंट। परफेक्ट। निशा को राघव की कंपनी से फंडिंग मिली है ना, मतलब वो राघव की न्यू ईयर पार्टी में जा रही। ठीक है, राघव के न्यू ईयर पार्टी में इसे हम लोग तमाशा बनाएंगे और सबके सामने निशा को ह्यूमिलिएट करेंगे। मैम, आपकी ये बिग नाइट है, आज आप राघव से मिलने वाली हो, इतनी लो क्यों लग रही हो? सीता, रणविजय ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आज मेरे साथ यहाँ जरूर आएगा, पर शाम से उसका फोन नहीं लग रहा है और उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल रहा है। I don't know, but मैं आज उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं जेन्युइनली चाहती थी कि मेरे इस मोमेंट पर वो मेरे साथ रहे। आपको याद आ रही है या फिर आपको पसंद आने लगे हैं? निशा जी, वेलकम। मिस्टर राघव अभी आते ही होंगे, वो आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। देखो सब लोग, ये है निशा, जो कि पैसों के लिए कुछ भी करती। अपनी मम्मी की प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने फेक मैरिज तक कर लिया। लो कैरेक्टर औरत जो सिर्फ पैसों के लिए मर्दों के साथ रिलेशनशिप बनाती है। सबको सच पता चलना चाहिए ना कि ये कैसी है, क्या करती है। और मुझे तो ऐसा लगता है ना, फंडिंग के लिए रवि के साथ सोई भी होगी, तभी तो लास्ट मोमेंट में इसे प्रोजेक्ट मिल गया। ये औरत सिर्फ और सिर्फ मर्दों का यूज करती है टॉप पे पहुंचने के लिए। बस दिया, अपनी जबान संभालो। निशा की मेहनत और टैलेंट की वजह से उसे फंडिंग मिली है। तुम्हारी ये घटिया सोच यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक मिनट। रणविजय, राघव,
और रही बात निशा को फंडिंग मिलने की, तो निशा को फंडिंग सिर्फ और सिर्फ उसके मेरिट पे मिली है। तुम दोनों लूजर्स ने बहुत कोशिश की निशा को बर्बाद करने की, इसलिए मैंने तुम दोनों को तुम्हारे ही प्लान में ट्रैप किया। गार्ड्स, छोड़ो रे, छोड़ो, छोड़, छोड़ो। निशा, रणवीर, राघव, नहीं मैं ये फंडिंग एक्सेप्ट कर सकती हूँ, नहीं तुम्हें अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे तो जिंदगी भर यही लगेगा तुमने मुझ पर फेवर किया। अनिशा ने कभी भी जिंदगी में किसी से फेवर नहीं लिया। निशा, तुम मानो या ना मानो, मैंने तुम पे कोई फेवर नहीं किया है। तुम्हें फंडिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मेरिट पे मिली है। जो कुछ भी किया वो पिटी से नहीं, प्यार के लिए किया। I love you, निशा।